हेलो बच्चे लोग, तो हम करेंगे आज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप न्यू मेंबर्स हैं तो आपको बताना चाहूंगा मैथमेटिक्स में जितनी भी एक्सरसाइज है न्यू पैटर्न वाली, राइट, इसके हम सभी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, राइट। तो आज है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट किया है। अगर आपने 2.2 नहीं देखा है तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ रूल्स, आपको सभी चीजें दी थी कि आपको क्या क्या फॉर्मुलेस लगाने हैं, राइट। और फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेस नहीं आएंगे तो समझ नहीं आएगा। प्लस आपको कुछ चीजें और बताई थी कि माइनस कैसे लगता है, साइन कॉस में कैसे चेंज होता है एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो क्वाड्रेंट पता होना जरूरी है, वो एंगल कैसे चेंज होते हैं, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, राइट। अगर ये सब नहीं पता है तो आपको कुछ भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फॉर्मूले और बता देता हूं, फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। क्योंकि मैंने जो थ्योरी ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में बताई है, 2.2 में वही सेम चीजें आपको आज भी करनी है, मतलब थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, देखो, अगर आपको ये 2-3 फॉर्मूले आते हैं ना तो यू आर वेरी गुड एट दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज, आपको सब कुछ बनने वाला है, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला है इट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बताएं आप। इट विल बी व्हाट, tan इनवर्स एंड x प्लस, है ना, ठीक है, प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो फॉर्मूला आता ही है, ये तो फॉर्मूला आता है ना, वही याद करो। अगर इसको इनवर्स में ना लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। Am I right? Yes or no? ठीक है, ये फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी से होने वाले हैं। अगर ये आपको आता है आपको बन जाएंगे, अगर ये नहीं आता है, अब ये सब चीजें आप देख लेना, प्लस माइनस, है ना, ये प्लस माइनस, ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहां भी प्लस माइनस देख लेना आप, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको मैंने कोऑर्डिनेट वाली केस स्टडी बताई थी, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, कहां पास क्या पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आना बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आइए सो ध्यान समझना, देखो कॉस इनवर्स हमारे पास क्या दिया है, कॉस 13 पाई अपॉन 6, ठीक है। हमने ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताया है कि सिंपल कट नहीं करना, आपने क्या करना है, कट कर देना इसको नहीं, कट नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो दोबारा बता देते हैं। आप कट तभी कर सकते हैं कोई भी चीज, जैसे कॉस इनवर्स या कॉस एक्स, राइट, लिखा है। आप ये कट कब कर सकते हैं, जब एक्स बिलोंग करेगा क्या, इसकी प्रिंसिपल रेंज पे। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, जल्दी बताएं। इट इज क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक, है ना। अगर एक्स इसमें बिलोंग करेगा तो आप कट कर सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो आप क्या कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहां पास कॉस है, ऑब्वियसली। इनवर्स क्या है, मतलब क्या, कि यहां पास x शुड बी बिलोंग्स टू व्हाट, क्या होना चाहिए, 0 टू पाई। अब ध्यान से समझो, 13 इंटू 180 अपॉन 6, राइट, ये कैंसिल किया, सो इट विल बी 30, एंड जब आप इसको करोगे इट विल बी 390। क्या ये 180 के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये बिलोंग ही नहीं है, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ऐसा क्या करें कि यही बन जाए। ध्यान से देखो, हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट, कैन आई मेक इट लाइक दिस, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। बिल्कुल सही है सर, कर सकते हैं। अब cos 2 प्लस थीटा में ऑब्वियसली हम ये जानते हैं, यानी 360 प्लस थीटा है। 360, ये 360 वाली लाइन होती है, मतलब ये यहां पर सब चीजें पॉजिटिव होती हैं, राइट। ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद है आपको, ऑल मतलब साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, और फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, राइट। अब आप कर सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 6 बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू 0 एंड पाई, ठीक है। तो आंसर आ गया पाई बाई 6, ठीक है। लेकिन यहां पास 30 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 does not belongs to 0 and pi। समझ गए आप मेरी बात?
सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड वाला भी सेम क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ, tan इनवर्स 7 पाई बाई 6, राइट, ओके। अब क्या 7 पाई बाई 6 ये है, डज इट बिलोंग्स टू व्हाट, क्या होता है बताए tan इनवर्स का रेंज? इट इज ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 यानी 90 तक, राइट, यही होता है। सो ऑब्वियसली इट डज नॉट बिलोंग्स। क्यों? देखो आ जाओ, 7 180/6 30 कितना हो जाएगा 210। क्या ये बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 210 डिग्री 90 के अंदर या -90 के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे आप? सो tan इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट में ले जाओ इसे, tan इट विल बी व्हाट, पाई प्लस π/6, ठीक है। अब ये 180 प्लस थीटा है, क्वाड्रेंट देखो कैसा 180 प्लस थीटा यही होता है, सॉरी 180 प्लस थीटा क्या होता है ये, राइट, 180 वाली लाइन है, राइट, पाई वाली। सो 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? ऑल स्कूल 2 मींस tan पॉजिटिव होता है, सो आई कैन राइट, फंक्शन तो चेंज होता ही नहीं है tan इनवर्स पे, सो इट इज व्हाट, tan इनवर्स tan π/6, राइट। सो tan कटा, इट इज π/6। सो वी हैव गॉट बोथ ऑफ द आंसर्स। बन जाएगा इजी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमने ओके सॉरी इसको, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 2 sin इनवर्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस अपॉन दिस। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको याद होगा हम क्या करते हैं, जैसे अगर लिखा है tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y, राइट, तो tan कट जाता है और हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। बट हमें प्रूफ करना है। अब जब प्रूफ की बारी आती है तो हमें पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी है लिख दो, क्या लिखा है, 2 sin इनवर्स 3/5, राइट। इसमें ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगती है, याद है आपको, जब भी कोई दूसरे इनवर्स में चेंज करना होता है। अगर नहीं याद है आपको तो भी कोई बात नहीं, बस ध्यान देना। अब ये साइन इनवर्स है, ध्यान से समझो मेरी बात। हम क्या करेंगे, अच्छा ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने भूल के बताना आपको, ठीक है। वैसे पहले तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन यहां भी आपको याद रखना है। सो 2 tan इनवर्स x कितना होता है जल्दी बताएं? इट विल बी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पास क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 है। साइन इनवर्स क्या होता है? साइन में ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस। एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या है, ये एंगल हो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ये, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है, ये है ना। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। अब ये बताओ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 sin इनवर्स, सॉरी 2 tan इनवर्स। अब tan इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, जल्दी बताएं, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहां पास 2 कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी व्हाट, 2 tan इनवर्स, अब ध्यान से देखें बच्चा, ये 3/2 हो गया। अब ये सॉल्व करें आप, कितना हो जाएगा 9/16, है ना। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना 7, राइट। तो 7/16 ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 16/7, राइट, यही होगा। ये कटा, इट विल बी 8 एग्जैक्टली, एंड इट विल बी 24/7। सो tan इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चा, tan इनवर्स 24/7, प्रूव्ड, राइट हैंड साइड, ठीक है। इजी है, हमने कोई दिमाग लगाई, बस ये ट्रायंगुलर का मेथड का मतलब होता है हम इनवर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आप, राइट, ठीक है। बनेगा, विल इट बी वर्किंग अप। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल्स टू दिस। ये सब भी क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कीजिए, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है, सो यू विल बी एबल टू डू एनी ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स, राइट, 3/5। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ बच्चा, क्या होगा ये बताओ। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगाओ, ऐसे ही लगाते, आ जाओ। कुछ साइन इनवर्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी 8 और 17 यानी 289, स्क्वायर करो 289 होता है, राइट। और 8 माइनस 64, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 2 2 और कितना है 2 225। इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 15, यानी कि ये 15 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बताएं। 15 हो जाएगा। तो tan इनवर्स में ले जाओ बच्चा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो मींस 8/15 प्लस ये 3/5 है, 3/5 है, क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। 3 5 ये हो जाएगा 4, तो tan इनवर्स 3/4, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई विच इज 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 8/15 इंटू 3/4, ठीक है। ओके, ये गया कितना हो जाएगा, इट विल बी 5, ये गया 2, है ना, ठीक है, बनेगा इजी। नाउ 15 और 4 का एलसीएम ले लेंगे आप, 15 और 4 का एलसीएम, राइट, 2 4, राइट, सो अगेन 2, ये 15 सेम लेके रहेगा, फिर 2 1 हो जाएगा, सॉरी ये देखो बच्चा, सो 2 1 15 3 5 5 1, सो ऑब्वियसली 5, ठीक है। वैसे आपको 4 इंटू 15 ही होगा क्योंकि नॉन डिविजिबल है, राइट, एक दूसरे से। सो 4 इंटू 15, राइट, ठीक है, ओके। सो tan इनवर्स, अच्छा 15 गुणा 2 30, 60 हो गया, राइट। एलसीएम क्या आएगा इसका 60, ठीक है। 15 60 कब आता है बच्चा, 4 जा, सो 4 8 जा 32 प्लस 4 में 60 कब आता है जल्दी बताएं, सो 4 में 60 15 जा, राइट, सो इट विल बी व्हाट 15 इंटू 3 45। अभी नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चा, नीचे वाला देखो 2/5 हो गया है, सो 5 3/5, सो 5/3, है ना। अब यहां से क्या होने वाला है, 5 से 5 गया, इट विल बी 12, 5 से 5 नहीं गया, दिस, राइट, ओके। तो यहां बस क्या हो जाएगा, जल्दी देखें, क्या हो जाएगा बच्चा, tan इनवर्स, है ना, फिर 45 55 65 75 एंड 77, राइट, एंड अपॉन 12, नीचे 12 भी है, ठीक है, 12 इंटू 3 77 इंटू 3, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया बच्चा, tan इनवर्स 77/36। क्या यही हमें प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। वी हैव गॉट द वैल्यू, राइट, इजी पीजी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है, अभी हम दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हम यही वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये मेथड इजी बनेगा, और क्योंकि एक ही चीज है और ऐसे ही क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। cos इनवर्स x cos इनवर्स y दिस, ठीक है। क्या ये भी कोई फॉर्मूला है सर, वैसे आप करने को तो कर सकते हो, याद है आपको, ये इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ध्यान से देखो। अब ये क्या दिया हुआ है, अल्फा और प्लस बीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 33/65, सो इसको इधर ले जाएंगे, सो इट विल बी व्हाट, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 33/65। अब बच्चा फॉर्मूला cos अल्फा बीटा कितना होता है जल्दी बताएं, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा, यही होता है क्या, यही होता है क्या। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, यू विल बी गेटिंग अप द वैल्यूज, राइट, एग्जैक्टली। हाउएवर हम क्या करने की कोशिश करेंगे ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना, बट हम वैसे ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए।
कॉस इनवर्स है बच्चा, टेन इनवर्स में ले जाओ इसे, फिर जो भी आएगा हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। टेन इनवर्स में ले जाओ, टेन इनवर्स 4/5 है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो उसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो हम लगाएं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी वाली सिस्टम, ठीक है। ये क्या है बच्चा, बेस, बेस यानी 4 है, ये 3 है, ये 5 है, यही है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 प्लस, अब दूसरे वाले में क्या है बच्चा, बेस यानी 12 है, हाइपोटेनस यानी 13 है, राइट। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 13 का 169, 12 का 144, माइनस करें 25 आएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, 5 बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12, ठीक है। इजी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 10 फॉर्मूला लगाओ, टेन इनवर्स कितना बन जाएगा बच्चा, x प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 5/12, 1 माइनस एक्स इंटू वाई विच इज 3/4 इंटू 5/12, है कि नहीं, है कि नहीं, आ गया हमारे पास। अब क्या हम बस कुछ कर सकते हैं यहाँ पास, यहाँ इसको कट कर सकते हैं 4 राइट। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, टेन इनवर्स एलसीएम तो ऑब्वियसली ये 12 भी आएगा ऊपर वाले में, राइट। 12 आएगा, 12 4 3 9 और 3 एक, ठीक है। 9 प्लस 5 14 इंटू, अब बच्चे ये कितना हुआ, 4 4 इंटू 16 और 5 यहाँ है, 16 माइनस 5 कर देंगे, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो 11 आ जाएगा, तो यानी नीचे 11 आ जाएगा, ठीक है। और ये 16 ऊपर आ जाएगा, ओके। अब बच्चा जल्दी बताओ क्या होगा, 2 8 होता है, 2 6 होता है, 2 3 होता है, 2 4 होता है ना। सो वी कैन से हियर क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स, ठीक है, 14, ठीक है। और यहां पास क्या बचा, बच्चा 4 4 4 जा 6, 1 कैरी दिया, इट विल बी 5, ठीक है, ओके। अब नीचे हमारे पास क्या है, 3 इंटू दिस 33। अब ये क्या है, जल्दी प्रॉपर्टी बनाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका करो कितना हो जाएगा बच्चा, इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। जितना आएगा देखना वो 65 के बराबर ही होगा, है ना, 65 के बराबर, ताकि कॉस में आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में ले जाओगे अगर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। कॉस इनवर्स में बेस तो 33 है, तो 33 तो रहेगा अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कुल मिला के 65 आना चाहिए, राइट। अब बच्चा एक बार मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू 56, ठीक है, 6 इज 36, 3 कैरी दिया, 5 इज 30 33, 0 आया, 5 6 30, 3 कैरी दिया, ठीक है, 5 इज 25 28, 6 3 8 3 11 और 3, राइट, 3136 3136 प्लस 33 इंटू 33 करें आ जाए, सो 3 3 9 9 0 9 9, राइट। कितना हो जाएगा बच्चा, 9 9 9 18 एंड 1089 1089। जल्दी से ऐड करें इन दोनों को, क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, 9 6 15 है ना, एक कैरी दिया, 8 11 एंड 12, एक दिया, ठीक है। सो 2 एंड क्या आया हमारे पास, ठीक है 4, क्या। अब 65 इंटू 65 करो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका, 65 एंड 65, 5 5 25, 2 दिया कैरी, 5 30 32 0, 6 5 30, 3 कैरी दिया, है ना, 6 इज 36 एंड 39, 5 2 9 2 12 4 आ गया। मतलब ये क्या है, 65 का परफेक्ट स्क्वायर। ये सब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ठीक है, दिमाग मत लगाना। यानी कि ये क्या है, ये 65 है। आप अगर करेंगे तो फिर ये क्या आ गया आपके सामने, सेम ये बेस अपॉन हाइपोटेनस प्रूफ्ड। बस थोड़ा सा यहां मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, बट क्योंकि इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है एंड मुझे पता है कि आप मल्टीप्लिकेशन में बेस्ट हैं, ठीक है, बन जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, फिर वही सब चीजें आ गई, फिर बड़े बड़े नंबर हमें दिख रहे हैं, बट हमें डरने का नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। ऑलराइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चा, किट किट किट, 2 ट्रायंगल बना दिया, किट, ठीक है। 12 और 13 है, राइट, कॉस में है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये है,
आई एम सो सॉरी, या बेस 12 है एंड ये क्यों मिट गया, ये क्यों गुस्सा आ गया हमसे, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 5, वो है 3 और 5 राइट। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, तो ऑब्वियसली आ जाएगा 4। अब नीचे वाला देखो tan में ले जाओ बच्चा, tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 5/12 प्लस इसे tan में ले जाओ बच्चा, क्या हो जाएगा जल्दी, 3/4 हो गया। फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स x प्लस वाई विच इज 5/12 प्लस 3/4 1 माइनस x इंटू वाई यानी 5/12 गुणा 3/4 3 4 आ गया है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, देखें क्या आएगी, tan इनवर्स 5/12 राइट, एलसीएम लो बच्चा 12 आ जाएगा राइट। सो 5 प्लस 4 3 3 3 9 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, ठीक है, तो ये आ गया 14/12। अब इधर देखो 4 4 16 16 माइनस 5 कितना आ जाएगा 11 11/16, सो रिवर्स कर देगा 16/11, ठीक है। फिर वही सिस्टम बच्चा, 4 3 जा 4 4 जा है ना। सो tan इनवर्स क्या बना ये 4 4 जा 16 1 दिया 4 5 6 एंड ये दिया 33 56/33, याद है 65 आता था पिछली बार भी है ना, करके देखना आप, ठीक है। ये है ठीक है। tan इनवर्स पे हमें साइन इनवर्स चाहिए ना, tan इनवर्स है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 65, तो अब इसको कर लो आप, वो निकाल लेना आप, ठीक है। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स में लेके आना है, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 56 अपॉन कितना हो जाएगा 65 which is equals to राइट हैंड साइड। इजी है ना, इजी देख लो, ठीक है। आइए नेक्स्ट और है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि tan इनवर्स ये इज इक्वल्स टू दिस, तो ये इसमें आप राइट हैंड साइड वाला ले लो, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। साइन अब वो सब बना लेना आप, ठीक है। tan इनवर्स ध्यान से देखो 5 और 13 है तो 12 आएगा बीच में, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर तो पहले होता है बट बेस होता है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 3/5 है, सो ये बेस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस है यानी परपेंडिकुलर में आ जाएगा 4 और हाइपोटेनस तो सेम ही होगा, है ना। फिर ये सब मैं बनाया नहीं, आप बना लेना, ये अब आपका होमवर्क है, 5/12 प्लस 4/5 है ना, अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/5 4 3, ठीक है। सो यहां लिखोगे आप tan इनवर्स बच्चा एलसीएम ये 5 है राइट, सो 12 5 60 आएगा एलसीएम, ठीक है, ओके। सो 5 5 25 राइट, 25 एंड 5 के साथ 60 कब आता है 12 इंटू दिस 48 प्लस 25, यही होगा है ना। 8 5 13 1 4 2 6 1 7 73 73 है कि नहीं, ठीक है। देखिए इंटू 3 5 जा 15 5 15 माइनस 5 कितना हुआ बच्चा 10, नीचे हो जाएगा राइट, और 15 जो आया ऊपर आ जाएगा। सब कहने वाली बातें नहीं है, समझने वाली बातें हैं। क्या बोलते हो आप लोग, जल्दी बताओ मुझे। अब जल्दी देखो बच्चा, 5 3 जा 5 12 3 4 है ना, सो कितना हो गया 40, यानी कि tan इनवर्स 73/40, ओके। अब ध्यान से समझो बच्चा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अच्छा ये क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स आ गया, हमने गलती कर दी लगता है, कहीं कहीं तो गलती कर दी है। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा ये है, इसको देखो इसको, हाँ 5/13 यानी 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 सही है। tan इनवर्स 3/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस राइट, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस बट वी नीड परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज, समझ गए क्या बन जाएगा बच्चा, ये 4 परपेंडिकुलर अपॉन
बेस विच इज 3, है ना। आप गलती मत कर देना, जाओ 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 जाओ। तो ये 4/3 हो गया, मिटा देते हैं इसको, आ जाओ, ठीक है, मिटा देते हैं, देखो देखो देखो, 4/3 हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा बच्चा, 5/12 गुणा 4/3, ठीक है। सो ये गया, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सो tan इनवर्स, फिर हमारा से बच्चा, अब ध्यान से करो, अब सही हो जाएगा, राइट। सो 12 ही एलसीएम आएगा, राइट, 12 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 5 + 3 4 × 12, सो 16, 16 + 5, ठीक है, 21 इंटू, अब 3 3 9, 9 - 5 4 होता है, सो 4 और 9, ठीक है, इजी। 3, ओह सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, 3 3 × 9 एंड 3 4 × 12, सही है, ठीक है। कितना हो गया बच्चा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट, tan इनवर्स, ओहो, so tan inverse 21 into 3, 63/4 4 16। अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको फाइंड करना है। अब ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 63 अपॉन बेस क्या है 16, अब वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे दिया है। सो कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चा, मतलब बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा वो तो हम फाइंड कर लिए, कॉस में क्यों लेके आना है, मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हूं, डन, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, ठीक है बच्चा, मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा पहले में कर दिया, ऐसे ऐसे बना लेना डायग्राम, ठीक है, और निकाल लेना वही सब जो चीज़ें इसने दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली। ईजी है ना, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसमें सॉल्व करना है और प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है इसके साथ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है ना, 2 इनवर्स, फॉर्मूला हमें पता है, नहीं पता है, यस और नो, ठीक है। 2 tan इनवर्स x, अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो, LHS को, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ओ सॉरी, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, tan इनवर्स, है ना, 1 - ओ सॉरी, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताएं, किसमें tan के टर्म्स में, अच्छा cos के टर्म्स में भी सिंपल फॉर्मूला होता है, सीधा लगा सकते हो आप, याद है आपको, याद है कि नहीं, ये फॉर्मूला है उसको भी लिखते हैं, आ जाओ। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², राइट। 3 फॉर्मूले होते थे, साइन इनवर्स के टर्म में भी हमने देखा था, क्या फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 - x², सॉरी। और एक और फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, जल्दी बताएं, 2x अपॉन 1 - x², ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोले, हम cos इनवर्स के टर्म में लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी व्हाट, cos इनवर्स 1 - x², रूट का स्क्वायर लग जाएगा तो x बन जाएगा, यहां भी वही हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था, नहीं था, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, राइट। अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसने बोला है cot इनवर्स 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा, ठीक है, समझ गए। क्या दिया हो बच्चा, cot इनवर्स, है ना, यहां अच्छा देखो, cot इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने बताया था, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या, है ना। अब देखो हमें cot चाहिए, राइट,
वी नीड एग्जैक्टली कॉट, तो हमें ऐसा करना है कि ऊपर कॉस थीटा वाला रहे और नीचे साइन थीटा रहे, ताकि कॉट में भी अंदर आ जाए कुछ। ठीक है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? इसके अंदर कॉट में ही आना चाहिए ताकि बाहर का आपसे कट सके, राइट, इनवर्स और ये, है ना, और आंसर हमें आ जाए। अब ये कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की टर्म में 2 साइन एक्स 2, है ना। साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा, डबल एंगल प्रॉपर्टी याद करो, तो उसे हाफ कर दिया 2 थीटा को, है ना। तो इससे ये लिख सकते हैं, अरे याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका हाफ एंगल कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट, यस और नो। ठीक है, अब मैं इसे करना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो इक्वेशन है ये यही बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्या ये फॉर्मूला नहीं है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आपको ऐसा करना है कि ऊपर कॉस रहे, ऊपर कॉस का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अच्छा, ये भी हो सकता है ना बच्चा, ये भी तो हो सकता है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये भी टू द होल स्क्वायर। भाई चाहे इसको स्क्वायर कर लो चाहे इसको कर लो, तो आना तो यही है, दोनों केसेस में आना तो यही है ना। लेकिन हम कैसे लिखेंगे, सोचो, इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पास तो प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, तो एक में तो ये आ जाएगा cos x प्लस 2 प्लस साइन एक्स प्लस 2, दूसरे में क्या हो जाएगा, माइनस बीच में, तो क्या कट जाएंगे, साइन एक्स कट जाएंगे, बन जाएगा, मतलब ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, समझ में आया? क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो सोचो दूसरे वाले में, ये दूसरे वाले में माइनस हो जाएगा यहां पास, ठीक है, तो cos x बाई 2 कट जाएंगे, तो साइन ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये कॉट इनवर्स है, और कॉट इनवर्स में क्या होता है, कैसे लाना है, ऊपर cos आए साइन आए, ऐसा ही होता है ना भाई, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, cot थीटा। समझ नहीं आ रहा है तो अभी समझ में आ जाएगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो हमें ये वाली टर्म्स लेनी है, ठीक है। अब कैसे लेंगे, आ जाओ देखते हैं। cos x बाई 2, ये सब मुझे भी सोचना पड़ता है, ठीक है, मत सोचना, cos x बाई 2 प्लस दिस। तो बच्चा इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, cot इनवर्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, रूट cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, ऐसे लिख लो, 2 cos x बाई 2 एंड साइन एक्स बाई 2, बड़ा सा, ठीक है, प्लस फिर स्क्वायर रूट है, फिर अपन क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 cos x बाई 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, जल्दी बताएं, अगेन सेम वही चीज है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2 माइनस, फिर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये हो गया cot इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, जल्दी बताएं, cos x बाई 2 प्लस साइन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 टू द होल स्क्वायर, फिर यहां पास भी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 टू द होल स्क्वायर, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 टू द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से बाहर निकालो बच्चा, स्क्वायर से बाहर निकालो, क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, राइट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या बन जाएगा, इट इज cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2
माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे साइन एक्स बाई टू। अब क्या मैं ये कट कर सकता हूं, cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, टू cos x बाई टू हो जाएगा, राइट? ठीक है, यस और नो, यस और नो, है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही हो गया, लेट इट बी, वैसे ही सही था। ठीक है, चलो ओके, देखो, ठीक है, ओके। अब क्या हम करेंगे, इधर देखो, चलो देखें, अब क्या हो जाएगा बच्चा, ये कॉट इनवर्स cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, विच भी ऐड कर दो दोनों को, 2 cos x बाई टू एंड नीचे हो जाएगा 2 sin x बाई टू, 2 कट जाएंगे एंड इट विल बी cot इनवर्स cot x बाई टू विच विल बी कैंसल्ड आउट एंड x बाई टू इज अ राइट हैंड साइड विच वी हैव टू प्रूव। है ना इजी, है ना इजी? तो यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली कैसे और किस तरह करना है, और आप जब संयम से, आराम से, पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे क्या लेना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हमने यहां तक रिजल्ट अपना अचीव कर लिया है और आपको भी ऐसे ही करना है, बन जाएगा, इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन बताया था, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रहता है, इसमें एक्स इक्वल्स टू क्या रखते हैं आप, कॉस 2 थीटा रखते हैं, राइट? फॉर्मूला पता है ना आपको, फॉर्मूला पता है ना, यहां लिख दे क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो इसीलिए x इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, cos 2 थीटा, राइट? तो यहां बच्चा अगर x इक्वल्स टू cos 2 थीटा रखोगे, दिया भी है आपको हिंट में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 प्लस cos, ओ सॉरी, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, फिर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, राइट? सो tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट? 2 cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा, सो इट विल बिकम cos थीटा माइनस ये क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा रूट 2 sin थीटा हो जाएगा, है ना? नीचे भी रूट 2 cos थीटा हो जाएगा प्लस रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चा रूट टू ऊपर नीचे सब कट जाएंगे, कॉमन लेके, है ना? करके देखना अच्छे से, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मुझे मतलब tan अंदर लाना है, तो मैंने यहां से cos थीटा कॉमन कर लिया, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस tan थीटा, राइट? यहां पर भी cos थीटा मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा, ये गया, क्या आ गया आंसर, क्या आ गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? क्या आ गया, tan इनवर्स, ठीक है? अब ध्यान से देखो बच्चा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये कोई फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला है। 1 की जगह क्या मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं, 10 पाई बाई 4, यहां पास कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में 1 मान सकता हूं, फिर यहां भी 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 पाई बाई 4। क्या ये फॉर्मूला है 10 x प्लस वाई का, है यस और नो? सो 10 पाई बाई 4 10 x माइनस वाई, राइट? ठीक है, तो थीटा, ठीक है,
tan tan कटा, सो पाई बाई 4 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से ध्यान से देखो, थीटा हो जाएगा कितना, थीटा पहले cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, फिर 1/2 हो जाएगा एग्जैक्टली तो क्या बन गया 1/2 cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इजी, अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है, आपको आने चाहिए, अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे, सही कहा ना मैंने। अब ये सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है, राइट। सो क्वेश्चन है आपका 2 tan इनवर्स, सॉल्व में आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबको लेना पड़ेगा। tan इनवर्स 2 cosec, राइट, cosec x, ठीक है, ओके। 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला बताओ बच्चा, जल्दी बताओ, हमें किसके tan इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो tan इनवर्स 2x विच इज cos x, राइट, अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, है ना। सो cosec x को क्या हो सकता है 2 अपॉन sin x लिख देते हैं, क्या इतना सोचना, एग्जैक्टली ठीक है, ये गया, ये गया, क्या बन जाएगा बच्चा ये 2 cos x अपॉन, राइट, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन sin x, 2 कटा, है ना। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा बच्चा, जल्दी बताएं, इट विल बिकम व्हाट sin x cos x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करें, क्या हो जाएगा sin x कॉमन, sin x कॉमन ले लिया मैंने, सो क्या बन जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं बच्चा sin x इक्वल्स टू 0 एंड cos x इक्वल्स टू माइनस sin x इक्वल्स टू 0। अच्छा, sin x 0 है, sin x 0 मतलब x इक्वल्स टू क्या हो सकता है n पाई, राइट, बट ये हो नहीं सकता, हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि इस फंक्शन में ऑलरेडी क्या है बच्चा cosec x है, एंड cosec x इज नॉट डिफाइंड एट n पाई। जब sin 0 होता है तो cosec x नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये वाली क्वांटिटी तो हो सकती ही नहीं है, तो मतलब ये वाला बच्चा, सो cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin x। अब cos x sin x कब यूज होते हैं बच्चा, जब आप ऐसे कर लो cos x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा 1, तो ये क्या होता है, अरे कॉट में क्यों ले जाना, ऐसे ही ले जाओ बच्चा, sin x अपॉन cos x ले जाओ, ओ क्या दिक्कत है, सो tan x इक्वल्स टू 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan कटा x इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी एग्जैक्टली एक प्रिंसिपल वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। इन सब में ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लाइक x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए n पाई प्लस पाई बाई 4 होनी चाहिए, ठीक है, समझ आता है। या सिंपल आप इसको भी लिख दें एंड यू विल बी, योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट, बट क्योंकि जिस बंदे जिनके पास भी थोड़ा ज्यादा ज्ञान होगा वो नीचे वाली चीजें लिख सकते हैं, देयर इज नथिंग डाउट अबाउट इट, राइट, बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। अच्छा, सो बच्चा ये तो मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये देखो ध्यान से, ये tan इनवर्स x लिखा हुआ है, राइट, एग्जैक्टली क्या लिखा है 1 माइनस एक्स, राइट। तो यहां पास हम क्या करते हैं, ठीक है, 2 tan इनवर्स x सॉल्व करना है क्या हमें, ठीक है, वो तो सेम क्वेश्चन है, राइट। हम क्या कर सकते हैं बच्चा, जल्दी बताएं हमें से आप, राइट। हम एक काम करते हैं, हम x इक्वल्स टू tan थीटा मान लेते हैं, अगर x इक्वल्स टू tan थीटा मान लिया हमने, ध्यान देखना, ठीक है, क्या बन जाएगा 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, राइट,
बिल्कुल लिख सकते हैं सर, माइनस टेन थीटा अपॉन फिर 1 प्लस, यहां कुछ भी नहीं है तो एक 10 पाई बाई 4 लिख दो फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये x को टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, ये हाफ टेन इनवर्स टेन थीटा, राइट, टेन टेन कटा, ठीक है, ये टेन एक्स माइनस वाई हो जाएगा बच्चा, टेन इनवर्स टेन कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा कटा, क्या बना ये, हाफ थीटा, सो पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस हाफ थीटा 3/2 थीटा, है ना। सो बच्चा अब ध्यान से बताओ मुझे, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, राइट। इसको सॉल्व कर लो आप, क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, इसको कैंसिल कर देते हैं सीधा, 2 हो जाएगा, राइट, और वो नीचे नीचे पाई बाई 6 इक्वल्स टू थीटा, विच प्रूव्स दैट क्या, दैट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा बच्चा, x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 6, एंड 10 पाई बाई 6 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो x की इस वैल्यू पे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं और आपको ये सभी क्वेश्चंस आने चाहिए, बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला है साइन है और टेन है, राइट, साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बच्चे ये बताओ, ये साइन इनवर्स है, प्रॉपर्टी लगाओ, क्या हम इसे साइन इनवर्स में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर वाली, हमें इनवर्स चेंज करना है, राइट। तो ये क्या होता है, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर ये तो बहुत इजी था आपके लिए, राइट, x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी दिस, ये इजी बनेगा। लास्ट क्वेश्चंस, एंड दिस इज आल्सो द नाइस क्वेश्चन, राइट, तो ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई 2 है। अच्छा, अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा क्या किया जाए, राइट। हमको अब जब कुछ आ ही नहीं रहा तो हमें काम करते हैं। देखो हमें ये पता है कि ये साइन इनवर्स है, यहां पास एक्स है, मतलब कुछ ऐसा लेते हैं कि सीधा ये कट जाए और इजी बन जाए। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन वाई मान लेता हूं। और अगर ऐसी बात है, सो आई कैन डू दिस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई माइनस 2 साइन इनवर्स एंड साइन y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, साइन साइन कटा 2y प्लस हो जाएगा उधर जाके, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, इज इक्वल्स टू 2y, पाई बाई 2 प्लस 2y, है ना। तो अब क्या करें, हाँ साइन इनवर्स को उधर भेज दो आप, ऑलरेडी वो पाई बाई 2 के फॉर्म में है तो वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी व्हाट, साइन 90 प्लस थीटा। अब जल्दी बताएं 90 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 है, पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की बात है। ऑल स्कूल मतलब ओनली साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है यानी कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 में ये जितने भी एग्जैक्टली साइन कॉस हो जाता है, कॉट टेन, ये सब चीजें होती हैं आपने जानते होंगे, तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस 2y हो जाएगा। साइन तो पॉजिटिव होता है तो हमने देख लिया, ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो स्कूल मतलब इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 2y हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन वाई, देखो आप 1 माइनस साइन कितना बच्चा y इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एंड 2y, ठीक है, इजी है। अब बच्चा यहां पास क्या करेंगे, हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस 2y, ठीक है।
सो cos 2 थीटा, राइट? सो 2 cos का 2 sin, ओके बच्चा cos 2 थीटा प्रॉपर्टी याद है आपको? 1 माइनस साइन वाई, हमें साइन वाई में ही लेके जाना है, ठीक है? cos 2 थीटा कितना होता है, जल्दी बताएं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी y, लाइक दिस। तो बच्चा ये 1 1 गया, माइनस माइनस गया, है ना? तो क्या बन जाएगा ये साइन y, इसको इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा ये माइनस 2 साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, साइन y को हमने क्या लिया था x, तो क्या बन गया ये x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। x कॉमन लिया मैंने, माइनस 2x हो गया 0, x 0 हो गया, और एक बार x इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चा, x 0 है और x 1/2 है। अगर इस इक्वेशन में मैंने x 0 लिया, राइट, x 0 ले लोगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 1 1 मतलब साइन बाई पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 है, राइट? x 0 साइन 0 0 होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा कुछ भी, ये कटा और ये पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये तो अपना एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाइड कर रहा है। लेकिन अगर 1/2 रखा तो, अगर 1/2 रखा साइन वर्स 1/2 तो 1 माइनस मतलब हाफ आ जाएगा, हाफ आता है साइन किस में, पाई बाई 6 में, तो यहां आ जाएगा साइन पाई बाई 6, ये कटा पाई बाई 6 माइनस 2, फिर साइन वर्स, फिर आ जाएगा x इक्वल टू हाफ यानी पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 कटा कटा पाई बाई 6, तो कितना हो गया बच्चा पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट? ये कट के 3 हो जाएगा, ओके? अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है? और क्या पाई माइनस कितना कर देंगे 2 पाई, राइट? माइनस पाई, ये तो आएगा ही नहीं। सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, हेंस x equals to 0 is going to be the solution, which is this. Oh sorry, क्या सॉल्यूशन हो गया बच्चा? this। ठीक है, इजी है, अच्छा एक्सरसाइज था। मिसलेनियस में काफी अच्छे एग्जांपल्स थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी जो हमने पढ़े हैं यही मोस्टली आपके एग्जाम्स में आता है। तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, बढ़िया से पढ़ाई करनी है, मिस्टेक नहीं करना है। जैसे हो सकता है बड़ा कॉमन है, राइट? क्योंकि हम इंसान हैं, सभी के साथ मिस्टेक होती है, बट एग्जाम के टाइम में मिस्टेक होती है तो बहुत अखरती है, राइट? सो यू शुड नॉट मेक द मिस्टेक, एंड इसी वजह से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और दोस्तों को वीडियो शेयर करना है और खुद पढ़ते रहना है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।